इस वीडियो में हम फुल पत्ती करंट अफेयर पढ़ेंगे, ठीक है। और ये फुल पत्ती करंट अफेयर की जो मैगज़ीन है ये मई वाली है, और इस मैगज़ीन में 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का करंट अफेयर दिया हुआ है, ठीक है। तो हम किताब से डायरेक्ट पढ़ेंगे, और यहाँ पर जो इसमें विशेष आकर्षक देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, ये सारी चीज़ें इसमें आपको मिलेंगी। 64वां ग्रैमी अवार्ड्स, 31वां सरस्वती सम्मान, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती, भारतीय नौसेना अध्यक्ष और नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष, ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन और 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो था वो तो यहाँ पे ही लिख दिया गया है। देखिए जैसे कि यहाँ पर हो गया, भारतीय सेना के नए सेना अध्यक्ष मनोज पांडे हैं। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष सुमन के बेरी। तो देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है तो वो यहाँ पे डायरेक्ट ही लिख दिया गया ऊपर, ठीक है। और चलिए फिर अब हम क्लास पेज देखते हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और यहाँ पर हम सीधे ले चलते हैं आपको लास्ट वाले पेज में, जहाँ पर सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको दे रखा है। और यहाँ पर सबसे पहले है अप्रैल माह के महत्वपूर्ण लल्लन टॉप दिवस। तो यहाँ पर सबसे पहले दिवस है, और उसके बाद क्या है, उसके बाद अप्रैल माह की महत्वपूर्ण योजना है। तो हम सिर्फ यहाँ पर योजनाओं से शुरुआत करते हैं, क्योंकि दिवस तो कॉमन चीज़ है, कहीं भी आपको मिल जाएंगी। जो फुल पत्ती करंट अफेयर की विशेषता है वो ये चीज़ है, ठीक है। अप्रैल माह की महत्वपूर्ण योजनाएं एक साथ यहाँ पर लिखी गई हैं। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना हरियाणा के द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना हरियाणा के द्वारा शुरू किया गया है। हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड के द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा? उत्तराखंड के द्वारा। हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड के द्वारा शुरू किया गया है। और हिम स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। देखिए ये जो यूपी एग्ज़ाम, यूपी के जो भी एग्ज़ाम है, जैसे यूपी लेखपाल है, यूपी कांस्टेबल है, या यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का एग्ज़ाम है, तो जो उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी एग्ज़ाम है तो उसके लिए ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कौन सा? स्कूल चलो अभियान। स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश के द्वारा ये योजना शुरू की गई है। वन हेल्थ प्रोजेक्ट उत्तराखंड के द्वारा शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया है। सीमा पर्यटन परियोजना या सीमा दर्शन परियोजना गुजरात के द्वारा शुरू किया गया है। लखवाड़ व्यासी जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड के द्वारा शुरू किया गया है। क्वार पनबिजली परियोजना जम्मू कश्मीर के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। आ जाते हैं अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक पर। देखिए नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर क्या दे रखा है, सम्मान एवं पुरस्कार, ठीक है। ये सम्मान एवं पुरस्कार हैं। 64वां ग्रैमी अवार्ड 2022 के एल्बम ऑफ द ईयर किसको दिया गया है? जॉन बैटिस्ट का वीआर को दिया गया है। 64वां ग्रैमी अवार्ड्स के एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार जॉन बैटिस्ट का वीआर को दिया गया है। दूसरा है मैल्कम आदि सेसिया पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? प्रभात पटनायक को दिया गया है। मैल्कम आदि सेसिया पुरस्कार 2022 प्रभात पटनायक को दिया गया है। मैल्कम आदि सेसिया पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? प्रभात पटनायक को दिया गया है। फॉर्ब्स बिलियनियर्स 2022 में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? एलॉन मस्क, ठीक है। एलॉन मस्क जो हैं ये फॉर्ब्स बिलियनियर 2022 में सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। और एलॉन मस्क के बारे में तो आप जानते होंगे कि एलॉन मस्क जो हैं टेस्ला के मालिक हैं, और जल्दी ही आपको मालूम होगा इन्होंने ट्विटर को भी खरीद लिया है। 31वें सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? प्रोफेसर राम दशरथ मिश्र को दिया गया है। 31वें सरस्वती सम्मान किसको दिया गया है? प्रोफेसर राम दशरथ मिश्र को दिया है। देखिए यहाँ पर दशरथ लिखा हुआ है, आप इसको दशरथ मत पढ़िएगा, ये दशरथ ही है। प्रोफेसर राम दशरथ मिश्र को 31वें सरस्वती सम्मान दिया गया है। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? आरिफा जौहरी को दिया गया है। चमेली देवी जैन पुरस्कार जो 2021 वाला है ये आरिफा जौहरी को दिया गया है। वर्ष 2022 का प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार किसे दिया गया है? अमर मित्रा को दिया गया है। वर्ष 2022 का प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार किसको दिया गया है? अमर मित्रा को दिया गया है। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 किसे दिया गया है? कमलूप्स रेसिडेंशियल स्कूल को दिया गया है। फिर से इसको पढ़ लेते हैं। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 किसे दिया गया है? कमलूप्स रेसिडेंशियल स्कूल को दिया गया है। प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? डॉक्टर भूषण कुमार को दिया गया है। कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार किसे दिया गया है? डॉक्टर भूषण कुमार को दिया गया है। EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 किसे दिया गया है? ये फाल्गुनी नायर को
दिया गया है। जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल्स इन करेज पुरस्कार किसे दिया गया है? व्लादिमीर जेलेंस्की को दिया गया है। देखिए, जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल्स इन करेज पुरस्कार किसे दिया गया है? व्लादिमीर जेलेंस्की को दिया गया है। ये व्लादिमीर जेलेंस्की को तो आपको मालूम होगा, ये यूक्रेन के राष्ट्रपति थे। और अभी आपको मालूम होगा कि जब यूक्रेन पर हमला रूस के द्वारा किया जा रहा था तो जेलेंस्की ने बहुत ही करेज दिखाया था। ठीक है, तो यहाँ पर पुरस्कार का क्या नाम है? जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल्स इन करेज पुरस्कार किसे दिया गया है? व्लादिमीर जेलेंस्की को दिया गया, क्योंकि जेलेंस्की ने बहुत करेज दिखाया, बिल्कुल साहस के साथ डटे रहे। तो इन करेज पुस्तक किसको दिया गया है? व्लादिमीर जेलेंस्की को दिया गया है। तो इस तरह से इस ट्रिक से भी आप इसको याद रख सकते हैं। लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? मैक्स वर्स्टैपन को दिया गया है। लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 किसे दिया गया है? मैक्स वर्स्टैपन को दिया गया है। चैम्पियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? डेविड एटनबरो को दिया गया है। चैम्पियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? डेविड एटनबरो को दिया गया है। तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया है अभी। देखिए, अप्रैल माह की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं वो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद सम्मान एवं पुरस्कार पढ़ लिए हैं। और आइए अब हम यहाँ पर प्रमुख नियुक्तियाँ पढ़ लेते हैं। ये जो नियुक्तियाँ हैं ये अप्रैल माह की हैं। देखिए, नियुक्तियाँ जो होती इसे आप हमेशा अपडेट रहा कीजिए, क्योंकि कभी कभी कुछ नियुक्तियाँ बदल जाती हैं या फिर कोई इस्तीफ़ा दे देता है। तो नियुक्तियाँ तो हमेशा आपको अपडेट रखना ज़रूरी होता है। अपने पिछले महीने तक का कंप्लीट होना चाहिए। जैसे कि अभी जुलाई चल रहा है तो आपको जून तक का कंप्लीट याद होना चाहिए कि कौन क्या है। ठीक है, कुछ इम्पॉर्टेंट होते हैं वो अच्छे से याद रखिए, बाकी चाहे आप भूल भी जाएँ तो कोई दिक्कत नहीं। आइए अब हम इसको शुरुआत करते हैं। प्रमुख नियुक्तियाँ। इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के अध्यक्ष कौन है? CS राजन। इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के अध्यक्ष CS राजन। भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक डॉक्टर S राजू। भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक डॉक्टर S राजू। भारत के नए विदेश सचिव कौन है? विनय मोहन क्वात्रा। देखिए, ये वाला ट्रिक आपको बता देते हैं। भारत के नए विदेश सचिव कौन है? विनय मोहन क्वात्रा। वी से विदेश सचिव, वी से विनय मोहन क्वात्रा। ठीक है, भारत के नए विदेश सचिव कौन है? विनय मोहन क्वात्रा। UPSC के नए अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी। UPSC के नए अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी। देखिए, यहाँ पर 3 मनोज हैं। UPSC के नए अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी, 29वें थल सेना प्रमुख मनोज पांडे, और एक और भी मनोज है। ये देखिए, कहाँ गया? हाँ, ये देखिए, सैन्य अभियान के महानिदेशक मनोज कुमार कटियार। तो 3 मनोज हैं, एक UPSC का, एक 29वें थल सेना प्रमुख, एक सैन्य अभ्यास का। ठीक है, तो याद रखिएगा। आइए अब हम इसी पे पढ़ते हैं। पहले UPSC के नए अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर इकबाल सिंह लालपुरा। अब यहाँ पे डॉक्टर नहीं लिखा, इकबाल सिंह लालपुरा। ठीक है, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा। और 29वें थल सेना प्रमुख कौन है? मनोज पांडे। देखिए, हमने बताया ना 3 मनोज हैं। 29वें थल सेना के प्रमुख मनोज पांडे, और UPSC के नए अध्यक्ष मनोज सोनी। तो ये UPSC आएगा तो याद रखिएगा मनोज सोनी, और 29वें थल सेना प्रमुख आएगा तो मनोज पांडे। और अगर पूछे कि सैन्य अभियान के महानिदेशक तो मनोज कुमार कटियार। तो जो भी सैन्य से संबंधित है, सेना से संबंधित है, तो इसमें तो मनोज आएगा ही, और एक UPSC में भी आ गया है। ठीक है, तो UPSC के नए अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर इकबाल सिंह लालपुरा। 29वें थल सेना प्रमुख मनोज पांडे। परमाणु ऊर्जा आयोग AEC के अध्यक्ष कमलेश नीलकंठ व्यास। सैन्य अभियान के महानिदेशक मनोज कुमार कटियार। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के MD व CEO राजेश गोपीनाथन। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष सुमन के बेरी। नास्कॉम के चेयरमैन कृष्णन रामानुजम। नास्कॉम के चेयरमैन कौन है? कृष्णन रामानुजम। और ललन टॉप ये सूचकांक है। देखिए, वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंक कितनी है? भारत की रैंक 3 है, और प्रथम स्थान किसका है? अमेरिका का है। इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी किया गया है। इम्पैक्ट रैंकिंग किसके द्वारा जारी किया गया है? THE यानी कि टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जारी किया गया है। प्रथम स्थान जो है वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया को दिया गया है, और भारत का जो स्थान है, भारत का स्थान 4था है। ठीक है, और आइए अब हम कुछ आपको यहाँ पर
इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता देते हैं जो पूरा मंथ का था। ठीक है, तो यहाँ पर अप्रैल माह का कतई ज़हर तथ्य है और ये यहाँ पर जो है ये सारा पूरे मंथ का एक साथ यहाँ पर दिया गया है वन लाइनर के रूप में। आइए इसको भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। इसको किस तरह से कराया जाए, रीडिंग कैसे कराया जाए, रिपीट करके कराया जाए या कैसे कराया जाए, आप लोग अगर कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आप कुछ सजेशन ज़रूर दीजिएगा कि वीडियो को कैसे बनाया जाए। ठीक है। दिल्ली राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के सहयोग से एक विधिक सहायता क्लिनिक शुरू किया है। दिल्ली राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के सहयोग से एक विधिक सहायता क्लिनिक शुरू किया है। मणिपुर में विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर स्थापित किया जाएगा। मणिपुर में क्या स्थापित किया जाएगा? स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर स्थापित किया जाएगा मणिपुर में। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड ने कर्नाटक के मैसूर में वर्णिका नामक स्याही का निर्माण इकाई स्थापना की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड ने कर्नाटक के मैसूर में वर्णिका नामक एक स्याही निर्माण इकाई की स्थापना की है। अफगानिस्तान में सत्तारूढ़ तालिबान ने अफीम के खेती पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। अफगानिस्तान के सत्तारूढ़ जो तालिबान हैं उन्होंने अफीम की खेती पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के वन्नियार समुदाय को दिया गया 10.5% आरक्षण रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के वन्नियार समुदाय को दिया गया 10.50% का जो फीसदी आरक्षण था उसे रद्द कर दिया है। प्रोफेसर आलोक चक्रवाल द्वारा लिखित पुस्तक बिरसा मुंडा जनजातीय नायक का विमोचन किया गया। तो बिरसा मुंडा जनजातीय नायक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है, मतलब किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये जो लिखा गया है ये आलोक चक्रवाल के द्वारा लिखा गया है। रेलवे सुरक्षा बल ने ऑपरेशन उपलब्ध के तहत कथित कालाबाजारी करने के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान चलाया है। वैज्ञानिकों ने इंसानों के शरीर में एक नए अंग रेस्पिरेटरी एयरवे सेक्रेटरी की खोज की है। राजस्थान के झुंझुनू स्थित सैनिक स्कूल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम का उद्घाटन किया गया है। राजस्थान के झुंझुनू स्थित सैनिक स्कूल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रोग्रामिंग का उद्घाटन किया गया है। मेडागास्कर आपदा रोधी अवसंरचना CDRI में शामिल होने वाला 30वां देश बना है। ध्यान रखिएगा, CDRI में शामिल होने वाला 30वां देश कौन सा बना है? मेडागास्कर। टाटा समूह ने टाटा न्यू ऐप लॉन्च किया जो भारत का पहला सुपर ऐप है। ध्यान रखिएगा, टाटा समूह ने टाटा न्यू ऐप लॉन्च किया है जो भारत का पहला सुपर ऐप है। जापान के शोधकर्ताओं ने HD1 नामक एक नई आकाशगंगा की खोज की है। तो जापान के शोधकर्ताओं ने HD1 नामक एक नई आकाशगंगा की खोज की है। खाद्य और कृषि संगठन यानी कि FAO द्वारा हैदराबाद और मुंबई शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 के रूप में मान्यता दी गई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती पर लातूर महाराष्ट्र में 70 फीट की ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती पर लातूर महाराष्ट्र में 70 फीट ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया है। नीदरलैंड ने जर्मनी को हराकर FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप का खिताब जीता है। नीदरलैंड ने जर्मनी को हरा करके FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब जीता है। तमिलनाडु ने इस वर्ष 14 अप्रैल को BR अम्बेडकर की जयंती पर समानता दिवस मनाने की घोषणा की है। यूक्रेन ने नेपच्यून एंटी-शिप क्रूज मिसाइलों से हमला कर रूसी पोत मोस्कवा को क्षतिग्रस्त किया। बिहार के राजगीर में 2500 वर्ष पुरानी साइक्लोपियन दीवार को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव भेजा गया। मई 2022 में 24वें ग्रीष्मकालीन बाधिर ओलंपिक खेल ब्राज़ील के
कैक्सियस डू शोल में आयोजित किए जाएंगे। महाराष्ट्र सरकार द्वारा वेबसाइट आधारित माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम MTS विकसित किया गया। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा वेबसाइट आधारित माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम का मतलब विकास किया गया है। ये तो बहुत ज़्यादा है। अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो हम इसको दोबारा रिकॉर्ड करके ये सारी चीज़ें बता देंगे, लेकिन आप इसको अगर आप स्वयं से पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। इसकी हम PDF फाइल आपको दे देंगे। अगर आप कहते हैं तो हम इसका भी सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट करा देंगे। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।